रीसेंसी बायस, रीसेंसी बायस वो बायस होता है जब कोई भी इन्वेस्टर या ट्रेडर जो बिल्कुल रिसेंट अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसको ज्यादा वेटेज देते हैं इंस्टेड ऑफ एनालाइजिंग द फुल इंफॉर्मेशन, क्या फुल केस हुआ है, जिसके चक्कर में वो बहुत बड़ा नुकसान खा बैठते हैं। क्योंकि जब हम कोई भी मान लो रिसेंट कोई भी ट्रेंड्स आए हैं उनके बेसिस पे एक्ट तो कर देते हैं, लेकिन फुल जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम देखते नहीं है, जिसकी वजह से हमें एक डीप इंसाइट नहीं मिलता कि एक्चुअल क्या हुआ है। एंड अब जब हमें पता ही नहीं कि एक्चुअल क्या हुआ है तो क्या होगा वो कैसे पता होगा, जिसके चक्कर में एकदम से जो लेट्स से उस न्यूज से जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन हुई उस पे इन्वेस्टर या ट्रेडर्स ओवर रिएक्शन कर देते हैं, जिसके चक्कर में उनके जो डिसीजन होते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस वो पुअर हो ही जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उनको नुकसान झेलना पड़ता है। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो कोई भी स्टॉक है, उसका प्राइस एकदम से बढ़ रहा है एंड न्यूज भी आएगी इसमें कुछ लेट्स से कोई भी पॉजिटिव न्यूज आई एक बेसिक कि जिससे उनको लग रहा है कि प्राइस बढ़ सकता है। अब वो न्यूज देख के एकदम से शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशन देखकर एकदम से इन्वेस्ट कर दिया, ओवर रिएक्शन में बाकी देखा नहीं, जिसके चक्कर में उनको नुकसान फेस करना पड़ सकता है। ये होता है रीसेंसी बायस। अब आपको अगर इस रीसेंसी बायस को अवॉइड करना है तो एज एन इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर, आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को देखना बहुत जरूरी है एंड मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखना बहुत जरूरी है, rather than getting swayed by short term events कि शॉर्ट टर्म ये हुआ एकदम से एक्ट करो। नो, आप लॉन्ग टर्म इवेंट्स को देखो, लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को देखो एंड मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखो। जब वो सारी कोऑर्डिनेट करेगी तभी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे वो एकदम से इन्वेस्ट करना कितना भी लिक्रेटिव क्यों ना हो। क्योंकि मेरा ये पर्सनल सिनेरियो हो चुका है कि मैं बड़े एक ट्रेड मैंने देखा कि वो एकदम से बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, मैंने उसमें पैसे डाल दिए, वो कोई पेनी स्टॉक था एंड उसमें एक दिन के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अगले दिन देखा जीरो। तो ये पंप एंड डंप होता है, इसका पार्ट ना बनो आप। इसलिए आपको अच्छे से एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स और ओवरऑल परफॉर्मेंस मार्केट की। एंड आपको कहीं ना कहीं अपना पोर्टफोलियो भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। आपको सारे अपने एग्स एक बास्केट में रखने नहीं चाहिए। उससे क्या होगा कि अगर कोई मान लो प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती भी है तो उससे आपके स्टॉक पे, आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा एंड आप जो भी मार्केट के अंदर नेगेटिव इवेंट्स हो रहे हैं उनका जो रिस्क है उसको मिटिगेट कर पाओगे। तो ये तो आपको करना चाहिए ही चाहिए कि आप एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाओ। उसके साथ साथ आपको जो भी रिसेंट इवेंट्स हो रहे हैं उनको अगर आप उसके बेसिस पे आपको एक्ट भी करना है तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ एक्ट करना चाहिए, तभी आप एक बेटर इन्वेस्टमेंट का और ट्रेडिंग का डिसीजन ले पाओगे।